सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी इस छोटी सी पत्रकार वार्ता में आप आए हैं, इसके लिए आपके हम धन्यवादी हैं। मेरे साथ आज इस पत्रकार वार्ता में स्थानीय खंड के प्रधान भाई रमेश जी, प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश, पूर्व महासचिव जिला कांगड़ा भाई दीप सिंह धीमान जी, खंड नगरोटा सूरियां के पूर्व सचिव भाई सतदेव शर्मा जी, और मैं प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश का पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और AIPTF का सचिव आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं अपने साथियों के साथ कि प्राथमिक शिक्षक संघ जो है वो 26 अप्रैल से क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है और परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस तरह से पैदा कर दी हैं कि प्राथमिक शिक्षक संघ अब पीछे हटने वाला नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की कुछ ऐसी डिमांड्स हैं कि शिक्षा में सुधार करने की बजाय उसका नुकसान करने का प्रयास किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सभी निदेशालयों को इकट्ठा करके एक ही निदेशालय बनाने की बात कही है और इसकी घोषणा भी हो गई है। लेकिन प्राथमिक शिक्षक संघ चाहता है कि पूर्व की भांति ही प्राथमिक शिक्षा का जो निदेशालय है उसे यथावत रखा जाए। इसके बहुत से कारण हैं। प्राथमिक पाठशाला में जो बच्चा आता है वो बहुत छोटा होता है और उसके साथ बड़े बच्चों के साथ उसका जो उठना बैठना है उसमें भी दिक्कत आती है। और ये अलग निदेशालय जब बना था तो यही सोचकर बना था कि प्राथमिक का बच्चा जो है वो बड़ों बच्चों के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है और ना ही वो पढ़ाई में सही ढंग से चलता है और ना ही उसकी शारीरिक ग्रोथ जो है वो सही हो पाती है और वो बच्चा दबा दबा सा रहता है। उस समय के हालात के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का स्तर जो था वो बहुत पीछे था। लेकिन उस समय की सरकार ने ये फैसला लिया कि प्राथमिक शिक्षा का निदेशालय अलग हो, इस डिपार्टमेंट को ही अलग कर दिया जाए। और उस समय के प्राथमिक शिक्षक संघ ने बहुत प्रयास किया और इसको अलग से इसका निर्माण करवाया और उसके बाद प्राथमिक शिक्षा में सुधार हुआ। प्राथमिक शिक्षकों की वैकेंसियां बढ़ी, प्राथमिक शिक्षा में बहुत से नौजवान लोगों को रोजगार मिला और इसका बहुत हिमाचल प्रदेश में विस्तार हुआ और प्राथमिक शिक्षा जो है वो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आ गई हिमाचल प्रदेश की। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार की, उस समय की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन वर्तमान सरकार जो है, उस समय की सरकार ने जो ये सब कुछ किया, उसके बाद राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार बनी, तोड़कर हाई के साथ जोड़ दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश शिक्षा का। प्राथमिक पाठशाला में गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ता है, किसान का बच्चा पढ़ता है और वो उस बच्चे को ये सरकार स्कूल बंद करके शिक्षा से वंचित करना चाहती है। आम जनता की जब आंखें खुलेंगी, जब उसका बच्चा दूर किसी पाठशाला में नहीं जा पाएगा, सरकार गांव में घुसने के योग्य नहीं रहेगी। ये मैं बात साफ कह देना चाहता हूं। आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में सरकार को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गरीब का बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में फीस नहीं भर सकता। सरकारी स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन सरकार जबरदस्ती उन स्कूलों को बंद करने पर तुली हुई है। राजा वीरभद्र सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि गांव में अगर एक भी बच्चा पाठशाला में होगा तो वो स्कूल खुला रहेगा, वहां स्कूल चलता रहेगा। और हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां कभी भी इस बात का अलाउ नहीं करती हैं, इस चीज को, कि आप एक बच्चे, छोटा बच्चा, नन्ना मुन्ना बच्चा है, उसको आप 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर
पहाड़ी के क्षेत्र है, नदी नालों का क्षेत्र है, यहां उस बच्चे को आप कहीं दूर पढ़ने के लिए भेजें, मां बाप भी ऐसा नहीं कर पाएंगे और बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। सरकार जो चाहती है वो हो जाएगा। सरकार नहीं चाहती कि हिमाचल प्रदेश के बच्चे पढ़े, और अभी तक जनता को इस चीज की जानकारी नहीं है। जिस दिन ये जानकारी होगी उस दिन इसका रिजल्ट सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो चल रहा है, सरकार ने अभी तक प्राथमिक शिक्षकों के साथ किसी प्रकार की कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की है। और अब प्राथमिक शिक्षक संघ जो है वो अंतिम दौर में गुजर रहा है। वो अंतिम फैसला लेने के लिए मजबूर हो गया है कि अब अमरण अनशन पे बैठने के लिए लोग तैयार हैं। आज भी 14 आदमियों की लिस्ट आई है जिन्होंने अपना नाम दिया है कि हम लोग उसमें अमरण अनशन पे बैठने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले लोगों ने अपना नाम दिया है कि हमें मौका दिया जाए इसके लिए। तो जब ऐसा शुरू हो गया एक बार, तो इस सरकार की क्या दशा होगी। और जो अधिकारी इसमें अपने आप को ये ईगो पालकर बैठा हुआ है कि मैं प्राइमरी शिक्षकों को दबा के या उनको डाउन करके या उनको सबक सिखा के मैं कोई बहुत बड़ा तीर मार लूंगा, तो वो भूल जाए। अब प्राथमिक शिक्षा से रिटायर जो पदाधिकारी हैं या प्राथमिक शिक्षक हैं, उन्होंने भी फैसला कर लिया है कि हम लोग भी प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करेंगे और तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे। जहां तक सरकार जाती है हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जो होगा वो देखा जाएगा। आने वाले चुनावों में सरकार को बता देंगे कि सरकार कहां है और प्राथमिक शिक्षक संघ कहां है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनकी कार्य प्रणाली को। हम बहुत उसकी सराहना करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने गांव-गांव में स्कूल खोलकर गरीब जनता की भलाई के बारे में सोचा, शिक्षा के बारे में सोचा कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो बड़ी अनिवार्य है और बच्चों को मिलनी चाहिए। हर गांव में स्कूल खोला और शिक्षा का विस्तार किया। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। हमने उसके बाद जब सरकार प्राथमिक शिक्षा जो है वो सही दिशा पे आ गई, सही उसने अपनी रफ्तार पकड़ ली, और बीच में हमारे जो सरकारें जितनी भी बदली बीच में, उन्होंने किसी ने भी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के साथ छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की इसके साथ। यथावत जैसे चल रही थी वो चलती रही। मुख्यमंत्री बदले, सरकारें बदली, लेकिन ये प्राथमिक शिक्षा जो है वो वैसे चलती रही। बीच में एक थोड़ा सा आया था एलिमेंट्री शिक्षा का, लेकिन उसमें भी प्राथमिक शिक्षा के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। उसमें भी प्राथमिक शिक्षा जो है वो यथावत रही, जैसे चल रही थी वैसे चलती रही, और शिक्षा का स्तर था जो बढ़ता गया। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जब कई प्रशासनिक कार्यों की बात आती है, जैसे कोई तहसील हेडक्वार्टर खोलना है तो बड़ी तहसील को तोड़कर छोटी तहसील बनाई जा रही है। एसडीएम ऑफिस खोलना है तो एसडीएम ऑफिस को, एक एसडीएम ऑफिस बड़ा है उसको छोटा, उसके साथ दूसरा जोड़ा जा रहा है, नया एसडीएम कार्यालय खोला जा रहा है। डिस्ट्रिक्टों को तोड़ने की बात हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बड़ा है, इसके 2-3 डिस्ट्रिक्ट बना दिए जाएंगे, और भी जिले जो बड़े हैं उनको तोड़कर बना। लेकिन दुख की बात यह है, प्राथमिक शिक्षा विभाग जो सबसे बड़ा विभाग है उसको इकट्ठा किया जा रहा है बड़े शिक्षा विभाग दूसरे विभाग के साथ। उसका निदेशालय जो है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक निदेशालय बनाया जा रहा है। ये बड़ी अफसोस की बात है। और इसको जो बनाने वाले लोग हैं, इसको जो इतनी सोच रखने वाले लोग जो हैं, मैं उन लोगों को क्या कहूं कि वो शिक्षा के प्रति कितने सजग हैं, वो हिमाचल प्रदेश को कितना शिक्षित होते देखना चाहते हैं, वो शिक्षा का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, इस समय की सरकार पूरी अधिकारियों के चंगुल में फंसी हुई सरकार है, और वो सरकार अपने आप में एक भी फैसला लेने में सक्षम नहीं है। वो सारे के सारे फैसले उनके सरकार
अधिकारियों के कहने के अनुसार थोप रहे हैं।